अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आप तमाम को खुश आमदीद। नाजरीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा रिलीफ है जो कि खान साहब को आज मिला है, और वो कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग्स उनके खिलाफ चल रही थी, जिसको हुकूमत वक्त बहुत एक्टिवली और अग्रेसिवली परस्यू कर रही थी, उनसे खान साहब को निजात हासिल हो गई है और इस पूरे मामले को सेट असाइड कर दिया गया है। याद रहे नाजरीन, इससे कबल पिछले हफ्ते हमने इसके ऊपर भी भरपूर तफसीली प्रोग्राम किया था कि खान साहब ने बाज़ाब्ता खुद भी जाके जो खातून जज हैं सेशन कोर्ट की ज़ेबा साहिबा, उनसे माजरत की। ऑल्दो वो मौजूद नहीं थी अपनी अदालत में, लेकिन फिर भी अपनी माफ़ी खान साहब ने रजिस्टर कराई। ऐसे में नाजरीन, हुकूमत वक्त ने ये प्ली रखी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे कि जी, अगर पिछले जो प्रेसिडेंट्स हैं वो मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, जहां पर निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ वगैरह, ये तमाम लोग हैं जिनको इसी तौहीन अदालत के हवाले से सख्त सज़ाएं हुई हैं, और वो अभी भी उनमें से कई जो हैं वो सज़ाएं काट भी रहे हैं, जिसकी वजह से वो किसी पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये साथ में रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ गलत हुई है तो आप भी क्यों चाहते हैं कि आपके मुखालिफ के साथ वही चीज़ दोबारा से गलत दोहराई जाए। साथ साथ नाजरीन, मरियम नवाज साहिबा ने भी उनके ऊपर भी उनके हवाले से एक बहुत ही बड़ी खबर है, और ये उनके लिए भी एक बड़ा लीगल रिलीफ है, क्योंकि एक के बाद एक मरियम नवाज साहिबा को भी रिलीफ हासिल हो रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सबसे पहले तो उनकी जो सजाएं थी, जो एवनफील्ड केस में उनको हुई थी, उन पे और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पर, दोनों को ख़त्म कर दिया गया। और फिर उसके फौरी बाद हमने देखा कि आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा एक अमल सामने आया, एक बड़ा रिलीफ सामने आया कि मरियम नवाज साहिबा के हवाले से उनका जो पासपोर्ट है वो उनको वापस कर दिया गया है। मरियम नवाज साहिबा ऐसे में ट्वीट भी करती हुई नजर आई हैं, और उन्होंने कहा है कि उनका पासपोर्ट उस केस में रखा गया था दरअसल जिसका इल्ज़ाम ही कोई उनके ऊपर नहीं था। ज़राए के हवाले से नाजरीन, ये खबर बताई जा रही है कि अब मरियम नवाज साहिबा इस पूरे अमल के बाद लंदन जाएंगी, और लंदन जाके जब वो वापस आएंगी तो उनके हमरा PMLN के कायद नवाज शरीफ साहब भी मौजूद होंगे। सियासी मंजरनामे में क्या क्या तब्दीलियां इसकी वजह से रोनमा होंगी, अभी मौजूदा हालात में एक मौसम नज़र आता है रिलीफ्स का, ख़ास तौर पर लीगल रिलीफ्स का। इन तमाम के ऊपर हम आज बात करेंगे कि इनके पीछे और इनके बाद होने वाली जो सियासत है उसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालें। साथ साथ नाजरीन, एक तो ये मामला अपनी जगह मौजूद है लीगल एतबार से, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, बड़े कुछ हैरत अंगेज इंकशाफात करते हुए नजर आए हैं, और वो भी हम आपको सुनाएंगे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम कि उन्होंने क्या क्या कहा है और उन्होंने क्या क्या इंकशाफात किए हैं। क्योंकि एक टग ऑफ वॉर पहले से नजर आ रही थी जब वो वजीर खजाना थे, उनकी और इसहाक डार साहब की, अब जो मौजूदा प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अब जब उन्होंने अब कुछ बीन्स हैं जो स्पिल किए हैं हुकूमत वक्त के ऊपर, ये क्या एक एम्बेरसिंग सिचुएशन है। तमाम उमूर पे हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जनाब ज़फ़र अली शाह, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर सियासतदान हैं आप, मायनाज कानूनदान हैं आप। वेलकम ऑन बोर्ड सर, वफाकी वज़ीर साबिक। और नाजरीन, इजाज़ुल हक साहब मुझे बज़रिया स्काइप ज्वाइन कर रहे हैं। सदर हैं आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के, साबिक वफाकी वज़ीर हैं, बहुत सीनियर स्टॉलवर्ट हैं तमाम सियासतदानों में। बहुत शुक्रिया आपकी भी मौजूदगी का इजाज़ुल हक साहब। और नाजरीन, जहांगीर खान जदून मुझे शॉर्टली ज्वाइन करेंगे, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, ताकि हम उनसे जो अदालती मौक़िफ़ है हुकूमत वक्त का वो भी मांगे। शॉर्टली हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब भी होंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर कौमी असम्बली और अपनी जमात के भी स्टॉलवर्ट हैं वो। उनसे हम सियासी एतबार से थोड़ी रहनुमाई हासिल करेंगे कि इन तमाम उमूर पे उनकी जमात का सियासी पर्सपेक्टिव अब आगे क्या होगा। रिलीफ्स तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ साथ बहुत संगीन परेशानियां भी नज़र आ रही हैं। बात का आगाज़ अगर मैं आपसे कर पाऊँ, शाह साहब आप फरमाइएगा, पहले क्या आपके इनिशियल रिमार्क्स हैं। एक तो ये कि खान साहब कंटेम्प्ट के केस में वो अब उनके ऊपर से वो तलवार जो लटक रही थी ख़त्म हो गई है, लेकिन ये प्रेसिडेंट दिया गया, और हमेशा ये कहते हैं, आप ज़रा बेहतर इस पर हमारी रहनुमाई करें कि कानून और अदालतें तो चलती ही प्रेसिडेंट्स पर हैं। अगर ये पहले का एक प्रेसिडेंट या मिसाल मौजूद है तो उसको क्यों नहीं खान साहब पर लागू कर दिया गया? अगर वो मिसाल है तो उससे 20 गुना ज़्यादा मिसालें ऐसी भी हैं कि कोर्ट की डिस्क्रिशन पे कि अगर किसी ने अपोलोजाई कर दी है तो वो छोड़ देते हैं उसको, कोई मतलब है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है, जिसकी कंटेम्प्ट होती है या नहीं होती। लेकिन ये इसलिए कहा जाता है कि ये मामला बिटवीन कोर्ट एंड कंटेम्नर है, कोई तीसरी पार्टी इसमें, कोर्ट बताएगी कि उनकी कंटेम्प्ट हुई है या नहीं। तो सर इस केस में सेशन कोर्ट बताएगी ना कि वो खातून जज की कंटेम्प्ट हुई है। खातून जज तो इस केस में मजे की बात, आप तो हम खुलकर इस पर केस पर बात कर सकते हैं, कर सकते हैं। खातून जज इज नॉट ए कंप्लेनेंट,
उसने कोई अपनी दरख्वास्त नहीं दी, कोई अपनी आयु इनक्राई नहीं की, कहीं उसने ये बताया नहीं कि जनाब मेरी तौहीन हो गई है ये वो। कोर्ट ने, जो कि सुपीरियर कोर्ट है इस्लामाबाद की, तो उन्होंने नोटिस ले लिया, वेल एंड गुड, नोटिस ले लिया, उन्होंने बुला लिया खान साहब को, खान साहब चले गए। और खान साहब ने ये उस पहले दिन भी उन्होंने रिग्रेट कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई, लेकिन नहीं, कोर्ट वाज नॉट सेटिस्फाइड। कोर्ट कह रही थी नहीं आप नहीं, उन्होंने सर क्योंकि जो पहला अपना जवाब सबमिट कराया था उसमें माफी नहीं, उसमें ये कहा था कि नहीं, बट दैट वाज कि मैं अल्फाज वापस लेता हूं, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो वापस लेता हूं, माफी की उन्होंने कोई बात मैं यही याद कर रहा हूं ना, एक कंटेम्नर सो कॉल्ड, जो ये कहता है कि मैंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन अगर फिर भी आप कहते हैं तो मैं कर देता हूं, इससे ज्यादा और क्या हो। जबकि मैं अब भी कन्विंस हूं, और ये नहीं कि मैं साइड के लेकर बात कर रहा हूं, या वो मेरी पार्टी के चेयरमैन है ये वो उन्होंने कोई कंटेम्प्ट कमिट नहीं की। मैं अब भी कहता हूं, मैं इस पे बरबरा कहता हूं, अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फैसला हो गया जो कुछ होना था। पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो डेली, और एक पॉलिटिकल नहीं, पूरी दुनिया भरी पड़ी है पॉलिटिकल लीडर्स की, वो जब पब्लिक गैदरिंग से बात कर रहे होते हैं तो उसमें वो एक जोश खिताबत हो गई, एक जोश खिताबत भी नहीं, ये उनके एक किस्म का एज होता है कि वो जो बात कर रहे होते हैं वो फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी कर रहे होते हैं। और इसमें भी, इस केस में भी इमरान खान साहब ने यही किया, जब उनको पता लगा कि उनके एक साथी को, उनके साथी के साथ टॉर्चर हुआ है, उसके साथ ज्यादती हुई है, उसके साथ एग्जेक्टिव ने, पुलिस ने, अदारों ने वो हरकत की हैं जो कि नार्मल हालात में कानून इजाजत नहीं देता, तो उस पर उन्होंने रिएक्शन के तौर पर कहा कि हम इसका नोटिस लेंगे। तो सर एक इसके साथ ही जुमला इजाफी बता दें कि फिर तो दीगर ने भी नहीं की थी तौहीन अदालत, ये तलाल चौधरी, दानियाल अजीज, निहाल हाशमी, वो भी उन्होंने, उनके पास भी एक एज था, वो भी मुआशरे की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ना, बिल्कुल। तो आप अभी निकालें, आप अपनी लाइब्रेरी को कहेंगे वो निकालें, उनके भी निकालें और खान साहब को भी निकालें। अच्छा, वो तो उनके जो अल्फाज हैं, मसलन बुत तोड़ जज को पता होना चाहिए उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं और कहाँ जाते हैं, और ये तो कंटेम्प्ट से भी आगे बात है। ये तो इट इज ए क्राइम। जो, या फिर तलाल साहब ने जो कुछ कहा वो तो बिल्कुल तौबा। अच्छा, वो तो कहाँ, वो बहुत, हाँ, वो आगे है, मुआवजा ही नहीं बनता, कोई मुआवजा नहीं बनता, ठीक हो गया। और फिर शख्सियत के लिहाज से भी मुआवजा नहीं बनता। अच्छा, मतलब खान साहब की, लेकिन सर इस बेसिस पे तो कोर्ट नहीं हो सकती ना, अदालतें, मतलब जाहिर है वो तो कानूनी मेरिट्स पे चलेंगी, शख्सियत कर लिया उन्होंने। तो फिर एक तरफ ये भी तो है, ये तो चलो उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन मैं इस पे कह रहा हूँ, मैं कन्विंस हूँ, हाँ, और कोई साइड की बात नहीं कर रहा, पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा, सही है। कोई इमरान खान साहब ने कंटेम्प्ट कमिट नहीं की, लेकिन एग्जेक्टिव ने, दूसरी पार्टी ने, मुतारफ पार्टियों ने, मुखालिफ पार्टियों ने, हुकूमती जमात ने पूरा जोर लगा लिया, और उन्होंने कितनी, बल्कि 100 मंच हो गए, वो कल के परसों चले गए। एजाज साहब से भी पूछते हैं कि ये वाला मामला, एजाजुल हक साहब अगर एक शॉट है जो हम लोग साथ ही चला पाएं और एजाजुल हक साहब की उस पर बड़ी रेलिवेंट आरा हम लोग हासिल कर पाएं, क्योंकि खान साहब तो, एजाजुल हक साहब खासे नाला नजर आते हैं आजकल, आपकी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, आपकी खासी कुर्बत है खान साहब के साथ, लेकिन वो फिर भी नाला नजर आ रहे हैं, उनको कोर्ट्स की तरफ से बेहतर रिलीफ मिल रहा है, और जो उनके मुखालफीन हैं वो ऑल्दो परस्यू भी कर रहे हैं, फिर भी मामलात उनकी तरफ कोई बहुत खतरनाक नजर नहीं आ रहे कोर्ट्स के। फिर खान साहब इदारों के हवाले से जो बात कर रहे हैं ये सुनिएगा, फिर इसके ऊपर कॉमेंट कीजिएगा प्लीज। और आज मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूं कि क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूं? घर वाले क्या कहेंगे कि मेरा घर लूटा जा रहा है, लेकिन चौकीदार कहता है मैं न्यूट्रल हूं। पाकिस्तान लूटा जा रहा है इस वक्त, हमारा मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, और जनाब वहां से कहते हैं जी हम तो न्यूट्रल हैं। जी, शाह साहब ने भी वैसे खासी दिलचस्पी से ये शॉर्ट सुनी है, लेकिन इजाजुल हक साहब का हम कमेंट ले लें या ब्रेक की तरफ होने जाने हैं? इजाजुल हक साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप इस शॉर्ट पे तो कमेंट कोई बनता नहीं है। नहीं, आप तफसीली फरमाइए इजाजुल हक साहब, इतने नाराज क्यों हैं खान साहब? फिर देखें, नाराजगी नहीं हुई, अब नवाज शरीफ साहब की क्या नाराजगी थी कि मुझे क्यों निकाला पूरे जीटी रोड पे लाहौर तक, ये कहते गए, और 1 साल लंदन में रहने के बाद जो कि
फेक उन पे गए थे लेबोरेटरी की रिपोर्टों पे। 1 साल के बाद उन्होंने पब्लिक में आगे नाम लेकर, यानी खान साहब ने तो नाम नहीं लिया किसी का, उन्होंने तो नाम लेकर कहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, डीजी ISI का, अदारे का। तो जब इंसान को ये मालूम हो कि मेरी हुकूमत चल रही थी, एक रजीम चेंज हो गया, अंदरूनी बैरूनी एक साजिश हो गई, सिंध हाउस के अंदर पैसा चल गया, डोनाल्ड लू जो है उसने एक धमकी दे दी पाकिस्तान को कि अगर ये नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। इसी किस्म की एक धमकी माजी में भी आई थी कि या हमारे साथ हो कि हमारे साथ नहीं हो, और अगर हमारे साथ नहीं हो तो हम तुम्हें स्टोन एज में वापस भेज देंगे। देखिए इस वक्त मुल्क की फिक्र कम है और आपस के इख्तिलाफात जो है ना वो जो है वो तरजीह ले गए, यानी कि एक दूसरे को पर हावी आने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को अंदर करवाने के लिए। अब खान साहब ने जितनी अदालतों के अंदर हाजिरी दी है, मेरा ख्याल है कि पिछली कुछ तारीख अगर देखें तो इतनी हाजिरी किसी ने नहीं दी। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ। अब ये जो वारंट इन्होंने इशू किए थे उसमें क्या लगाया, 188, 189, 506 और 508, ये सारी की सारी जो दफात हैं जफर अली शाह आपको बेहतर बताएंगे, ये रिलेटेड थी ये जस्टिस जेबा के केस। और खान साहब ने तो जाकर माफी मांग ली। खान साहब ने तो कोर्ट में भी 2 मरतबा माफी मांग ली जिससे वो सेटिस्फाई नहीं हुए। अच्छा, फिर वो उस जज की अदालत में चले गए। मैं बड़ी बात है, कोई उन्होंने हमला नहीं किया किसी कोर्ट के ऊपर, ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ना किसी छोटे कोर्ट के ऊपर। तो एक शख्स अगर जाके रियलाइज कर लेता है या उसको रियलाइज करवा लिया जाता है तो फिर उस पर बट्टी डाल देनी चाहिए, उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए बात को। लेकिन इस वक्त जो मामलात हैं वो बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। इनको होश के नाखून लेने चाहिए हुकूमत को, और इनको चाहिए कि तवज्जो दें। 4 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं बेघर हैं, उनके सर पे छतें नहीं है। मैं इजाजुल हक साहब मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं तफसीली तौर पे आपके इस जवाब की तरफ आती हूँ। और एक और बात का जो आपसे एक सवाल बनता है इसी के हवाले से बनता है कि क्या अगर इस तरह की एक हरकत सराई खान साहब की तरफ से नजर आ रही है, कभी वो कोवर्टेड रेफरेंस देते हैं XY का, कभी ओपनली मुल्क के मुहाफिज इस तरह के कह के, क्या ये इनको महंगी नहीं पड़ सकती? ये इनको मतलब उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं होंगी इनके लिए? आपका इस पे क्या ख्याल है? नाज़रीन, आफ्टर अ ब्रेक, आफ्टर अ ब्रेक सर। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ जहांगीर खान जदून साहब भी मौजूद हैं, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, और तमाम मामलात पर जो खास तौर पे कानूनी चाराजोई है हुकूमत वक्त की वो देखते हैं। वेलकम ऑन बोर्ड जहांगीर साहब, आप बजरिया स्काइप मेरे साथ हैं। तो आप बताएं कि आप लोग तो ये प्ली कर रहे थे और जफर अली शाह साहब यहाँ तशरीफ फरमाए स्टूडियोज में, वो इससे पहले बात कर चुके हैं, इजाजुल हक साहब भी बात कर चुके हैं, लेकिन आप लोग बार बार ये क्यों एक प्ली करते हुए नजर आए कि जी अगर आपके लोगों के साथ गलत हुआ तो आप यही बज़िद थे कि वही गलत खान साहब के साथ भी होना चाहिए? नहीं, देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, शाह साहब को पता है, ये बिटवीन द कोर्ट एंड द कंटेम्नर होता है, इसमें तीसरी कोई पार्टी नहीं होती। क्योंकि ये जो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग थी किसी की एप्लीकेशन पे नहीं इनिशिएट की गई थी। जहांगीर जदून साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज आ रही है आपकी। तो ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग हाई कोर्ट ने खुद जो है शुरू की है। हेलो जी, प्लीज गो अहेड। ये इसमें कोई तीसरा फरीक शामिल नहीं था। तो अदालत ने आज कहा जी हमें जो आपने एफिडेविट दिया है और जो रिप्लाई दिए इससे हम मुतमिन है, क्योंकि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके आपने जो रिग्रेट किया, जो माफी मांगी है, उसको हम कबूल करते हैं। तो इसमें अब तीसरे बंदे की गवर्नमेंट का ये केस नहीं था, नहीं गवर्नमेंट इसको परस्यू कर रही थी। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस था उन्होंने माइकस बुलाया था कि आप बताएं। तो जब फर्स्ट हियरिंग थी तो उसमें को हाई कोर्ट ने खुद कहा था जी कि हम इसको जो पहले केस डिसाइड है उनकी रोशनी में देखेंगे, जो अपना तलाल चौधरी का केस था, दनियाल अजीज का केस था और निहाल हाशमी का केस था। लेकिन उनकी रोशनी में फिर उन्होंने तो अनकंडीशनल अपॉलजी मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपॉलजी एक्सेप्ट नहीं की। तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है कि वो मुतमिन होते या नहीं। तो हो सकता है इमरान खान ने जो जवाब दिया है तो वो अदालत उनसे मुतमईन हो गई है, उसको छोड़ दिया। इसमें अब ये तो किसी तीसरे फरीक का तो उसमें कोई लेना देना नहीं बनता। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताइएगा, अभी जैसे जफर अली शाह साहब इस व्यू के थे, वो ये कह रहे थे कि कोई मवाजना नहीं है,
मतलब जो रिमार्क्स निहाल हाशमी या दानियाल अजीज ने दिए थे वो तो बहुत, मतलब वो तो कहते थे वो तो क्रिमिनल किस्म के रिमार्क्स थे। जब कहा गया कि हमें पता है आपके बच्चे कहाँ हैं और वगैरह वगैरह, तो वो कहते हैं वो इक्वेट ही करना गलत था उनको खान साहब वाले रिमार्क्स के साथ। नहीं, ये देखें, शाह साहब पहले तो हियरिंग में नहीं थे, आज ये कोर्ट में आए हुए थे। ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ने खुद कहा था कि हम उस जो जजमेंट डिलीवर हुई है सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी लाइट में इस केस को देखेंगे। वो भी देखो आपने उसमें कंटेम्प्ट थी, जुडिशियल और क्रिमिनल कंटेम्प्ट में थी। तो इन्होंने, खान साहब तो रोजाना जो है ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इनके पहले देखें, इन्होंने इलेक्शन कमीशन में 2 दफा माफी मांगी है, फिर उन्होंने ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में इनका अपना केस था, वहां पे उन्होंने इस तरह माफी मांगी है। तो आप थोड़ा सा देखें ना, पॉलिटिकल लीडर को मैच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए और इदारों को बजाय ललकारने के इन्होंने लीगल कोर्स ऑफ एक्शन लिया है। इनको बताया गया है कि जी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप इस तरह रिप्लाई करें। जाके इन्होंने बारहा हाई कोर्ट ने कहा जी आपने रेड लाइन क्रॉस की है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का मामला था, एक फीमेल जज थी, आपने ललकारा है उसको। तो अच्छा हुआ है वो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले गए हैं, वहां पे उन्होंने जाके माफी मांगी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। पहले दिन से हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से होके आ जाते, आप वहां पे जाके माफी मांग लेते जिस जज साहब की आपने कंटेम्प्ट की है। तो ये हाई कोर्ट का भी मामला नहीं था, उन्होंने खुद कहा जी ये हमारा इतना जाती मामला नहीं है, हम कंटेम्प्ट के जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, हाई कोर्ट इसमें बहुत ज्यादा लिबरल है। उन्होंने फवाद फिर तो ठीक हो गया ना, फिर तो आप जैसे फरमा रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक हो गई बात, कि आप कह रहे हैं कि वो उनका भी जाहिर है मामला नहीं था, लेकिन अगर फिर तो सही है। आप जो कह रहे हैं कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशन अप्लाई करे, तो वो तो अगर कोर्ट ने डिस्क्रिशन अप्लाई करते हुए इसको ओके कर दिया है तो देन दैट इज फाइन ना, फिर तो इसमें कोई मसला नहीं रह गया। अब उन्होंने बस ये तो फाइन, इसमें कोई मसला, उन्होंने दरगुजर कर दी। उन्होंने कहा जी आपने कंटेम्प्ट की है और हम आपको इसमें माफी देते हैं। कंटेम्प्ट तो प्रूव हो गई थी, कंटेम्प्ट तो उन्होंने की है, उसके बाद इनको छोड़ा है। इन्होंने कहा जी मदद की है उधर, ये तो आप मानते हैं उन्होंने कंटेम्प्ट की है, ये बात तो प्रूव हो चुकी है ना। कंटेम्प्ट की है तो उनको अब जजमेंट आएगी तो उसमें लिखेंगे कंटेम्प्ट। तो इसमें पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फरदौस आशिक अवान का गुलाम सरवर खान का केस हुआ था, उसे प्रोसीडिंग चली थी और हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया था कि इन्होंने कंटेम्प्ट की है लेकिन हम इनको सजा नहीं दे रहे, इनको वार्न कर रहे हैं। तो ये भी हाई कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है कि वो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चलाए और आखिर में सजा न दे। शाह साहब भी इस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जी शाह साहब। यही मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें जिस तरह जदूल खान ने कहा कि ये डिस्क्रिशन है, डिस्क्रिशन है, हाँ, कि वो लेकिन वो कह रहे हैं कंटेम्प्ट हुई है, ये बात तो अब जाहिर है तफसीली फैसला आएगा, कंटेम्प्ट तो हुई है, इसी के ऊपर माफी मांगी है। मेरा मतलब एक कोर्ट का व्यू है ना जी, कोर्ट का व्यू है, कंटेस्ट तो और इमरान खान ने तो पहले दिन से कंटेस्ट नहीं किया इसको। और ये वो लीडर जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ के लिए धक्के खा रहा है, रूल ऑफ लॉ के लिए जलसे करता है। सर वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन पे भी हर्जा सराई कर चुके हैं खान साहब। सब कुछ रूल ऑफ लॉ की हैसियत से कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ के लिए। इलेक्शन कमीशन पे भी सर, क्योंकि वो तो कहते हैं इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट जज की इलेक्शन कमिश्नर हैसियत रखते हैं, तो उनको तो बहुत मतलब बेशरम और इस तरह से कह के मुखातिब किया गया। ये एक इंस्टीट्यूशन है जिसका डायरेक्ट तल्लक है इलेक्शन कराने से और पॉलिटिकल पार्टी वगैरह से। अगर एक कोई अदारा से मुराद में इलेक्शन कमीशन है, हाँ। तो अगर वो इतना बायस हो जाता है किसी लीडर से, हाँ। कि उसके हर मामलात को उसके मतलब है कि वो उसको एक जनमदाराना अंदाज से उसको देखता है और डील करता है, तो उसका लीडर खामोश रहेगा। जैसे बेशरम या इस तरह का वर्ड यूज करें तो उसमें कोई मतलब आपके व्यू में मैं पूछ रही हूँ, मैं तो पहले कह चुका हूँ आपको, असल में ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉ, मैं सच्ची बात है, मैं बरमला कह रहा हूँ, जदूद साहब सुन रहे हैं, बेशुमार वकील सुन रहे होंगे, पब्लिक सुन रही है, ये कंटेम्प्ट ऑफ लॉ जो है, पहली बात है कि ये शुरफा के लिए, सियासी जमातों के लिए, सियासी लीडरों के लिए, वकीलों के लिए ये नहीं बना। ये बना है जो क्रिमिनल, हार्डन क्रिमिनल लोग होते हैं, जो अदालतों में आते हैं, जिन्होंने 15-15, 20-20 आदमी मारे होते हैं, जिन्होंने डकैतियां की होती हैं। ये कंटेम्प्ट के लिए आप फरमा रहे हैं? कंटेम्प्ट की बात कर रहा हूं मैं। तो ये इन्होंने डकैतियां की थी और 20-20 लाख आदमी मारे थे, जो निहाल हाशमी, दानियाल अजीज। मैं यही अर्ज कर रहा हूं ना कि मैं कंटेम्प्ट हुआ। आप सुने ना, थोड़ा सा समझेंगे मेरी बात को जी, कि मैं कंटेम्प्ट की लॉ की बात कर रहा हूं कि इस कंटेम्प्ट ऑफ लॉ को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना करना चाहिए और ना इसकी ये मंशा है। ये तो वो जो अंडर ट्रायल जो क्रिमिनल लोग होते हैं, हाँ। ये उनके लिए है कि वो कोर्ट के अंदर जिस वक्त ट्रायल हो रहा होता है तो वो बदतमीजी ना करें,
कोर्ट के साथ बेइज्जती ना करे। बहुत सही हो गया, कोर्ट के, ठीक ये है, मैं कह रहा हूं। ये ठीक है। जदून साहब, ये रूल ऑफ लॉ के लिए सारा मामला कर रहे हैं, इसके ऊपर बताएं। आप लोग उनको गिरफ्तार कर रहे थे इसी केस पे, वीकेंड पे खान साहब को आपने वारंट निकाल दिए थे गिरफ्तारी के। नहीं देखें, ये असल में छोटी सी चीजों को ना खत्म हो गई, इन्होंने रातों रात वारंट निकाल दी। देखें, बाढ़ चढ़ा के बयान करते हैं। अच्छा साहब वकील है, इनको पता है जब चलान सबमिट होता है, जब इनका 780 खत्म हुआ तो इनको रेगुलर कोर्ट में चलान सबमिट हुआ। जब चलान सबमिट हो जाता है तो मुल्जिम को हाजिरी करनी पड़ती है। इसमें वारंट में ना गवर्नमेंट का कोई दखल है, किसी बंदे का इसमें वारंट में। शाह साहब को पता है, एक दफा मुल्जिम नहीं आता तो उसका वारंट निकल आता है। वारंट इसको फ्राइडे की सुबह को वारंट निकला था, और वारंट ये पहली दफा है। शाह साहब माशाल्लाह बड़े सीनियर हैं वकालत की। एक वारंट के लिए आप संडे को हाई कोर्ट में जाते हैं उसको सेटिस्फाइड कराने के लिए। वारंट तो जो मजिस्ट्रेट निकालता है वो किसी टाइम सेटिस्फाइड कर सकता है। वो तो कहता है जी मुझे पता ही नहीं था, मुझे नोटिस नहीं आया, मैं नहीं आया हूँ, दूसरी तारीख पे हाजिर हो जाता है बंदा, तो वो वारंट कैंसिल होता है। इसमें गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। वारंट तो वो एक ट्रायल का प्रोसेस है, जब उन्होंने ट्रायल फेस करना है। वो सारे बेलेबल ऑफेंस थे, उसमें तो कोई इनको अरेस्ट करने का अच्छा, वो एक्चुअली उसको उस बयान से जोड़ रहे थे ना जो मरियम नवाज साहिबा ने गालिबन कहा था। मैं मेरी बात पहले मुकम्मल होने दे, उससे बयान से कोई ताल्लुक नहीं है। फ्राइडे की सुबह को वारंट निकला है और सारे बेलेबल ऑफेंस में। और वारंट जब पहले शाह साहब बताया, पहले बेलेबल वारंट इशू होता है, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू होता है। तो वारंट का गवर्नमेंट से कोई लेना देना, पहले समन होता है, बल्कि वारंट से भी पहले समन होता है, फिर बेलेबल वारंट होता है, उसके बाद नॉन बेलेबल वारंट होता है, वारंट गिरफ्तारी जिसको कहते हैं। मतलब इन्होंने तो स्ट्रेट अवे पहली डेट पे ही जी जदून साहब जवाब फरमा दे, फिर मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। मैंने इजाजुल हक साहब से भी फिर बात करनी है। जी आपका जवाब ये इसमें गवर्नमेंट का मैंने रिपीटेडली कह रहा हूँ कि कोई लेना देना नहीं था, ये रूटीन का मामला था। वो जज साहब के साथ जब पेश होंगे तो वो वारंट ऑटोमेटिकली कैंसिल होता है कि मैं पेश हूँ। इस तरह शाह साहब को पता है, रोजाना अदालतों में कुछ 40-50 वारंट निकलते हैं रोजाना। वो जब भी कोई मुल्जिम किसी एक तारीख पे भी नहीं आता उसका वारंट निकाल देते हैं, और अगली तारीख पे हमें खुद ही जाके एप्लीकेशन देते हैं जी कि बीमार था, उसको गाड़ी नहीं मिली, तो वो वारंट कैंसिल होता है। तो इन्होंने इतना बड़ा इशू बनाया टीवी पे, मीडिया पे, जिनको अरेस्ट करने जा रहे हैं बनी गाला में, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं थी। देखिए ना, वारंट पे कौन अरेस्ट करते हैं, उनकी ऑलरेडी बेल हुई थी। अच्छा, ऐसे ही आपने राई का पहाड़ बना दिया। चले, मैं अब दिलचस्प बात है, लेकिन इस पे ब्रेक के बाद जरा मजीद बात करेंगे। ऑब्वियसली इजाजुल हक साहब का भी व्यू इस पे आ जाए, क्योंकि इसको इदारों से भी जोड़ा जा रहा है। इसके ऊपर क्या ख्याल है इजाजुल हक साहब का? आफ्टर अ ब्रेक नाज़रीन। वेलकम बैक नाजरीन। हमें गुफ्तगू में अली गौहर बलोच साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। स्टॉलवर्ट हैं आप PMLN के और मेंबर कौमी असेंबली। बहुत खुश आमदीद आपको अली गौहर बलोच साहब। बात का अगर ज़ाहिर है एक पर्सपेक्टिव जो हमारा चल रहा था, इजाजुल हक साहब एक तो पिछली बात पे ज़रूर फरमाइएगा कि क्या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इशारे किनारे या डायरेक्ट मुहाफिज कह के जैसे मुखातिब किया, खान साहब के लिए कोई मसला तो नहीं बन जाएगा उल्टा? और जिस सभी साइफर की आप बात कर रहे थे कि इतनी बड़ी साजिश हो गई, तो दरअसल इस वजह से नाराजगी बजा है खान साहब की। ये सुनिएगा खान साहब ने अपने हालिया इंटरव्यू में जो बात की है उसी साइफर के हवाले से। अगर तो वो डीक्लासिफाई है तो उसका क्या छापा मार के करना है। एक मेरे पास था और वो गायब हो गया, कहीं हो गया, मुझे नहीं पता। जी इजाजुल हक साहब, जो उनके अपने पास कॉपी थी उसी साइफर की, वो गायब हो गई और वो कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं उसके बारे में। देखिए, ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साइफर कोई चिड़िया नहीं है जो कि उड़ गई है। ये 5 जगह पे जाता है साइफर, और छठी जगह जो थी वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया गया था प्रेसिडेंट के थ्रू। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जाता है, DG ISI को जाता है, फॉरेन ऑफिस में जाता है, प्राइम मिनिस्टर को जाता है। तो हर किसी के पास कॉपी होती है। और अब तो कल जो कैबिनेट मीटिंग के पेपर्स सर्कुलेट हुए हैं, उन हर पेपर के साथ उन्होंने ये लगा दिया साइफर की कॉपी। तो अगर हो गया तो ये कॉपी कहाँ से निकल रही है फिर? तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना बड़ा इशू है। साइफर आते रहते हैं, लेकिन इस किस्म की बेहुदा जबान जो है वो किसी साइफर में इस्तेमाल नहीं हुई कि आपको डायरेक्टली कोई हुकूमत जो है वो थ्रेट कर रही हो। यानी ये डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के अंदर नहीं आता है। तरीके होते हैं वारदात करने के, उन तरीकों के साथ आप बात करते हैं, पर आप ये नहीं कहते कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ तो हम आपको ये कर देंगे, और अगर ये ना आपने किया तो हम ये कर देंगे, और अगर आपने हमारे साथ नहीं है तो हम आपको पीछे स्टोन एजेस में भेज देंगे। और उसके हमने फिर कितना नुकसान उठाया माजी के अंदर, 80,000 जानें हमारी गई,
और मेरे ख्याल में कोई $150 बिलियन का नुकसान भी वॉर ऑन टेरर के तो हवाले से आप मुखातिब हैं, लेकिन ये भी है एजाज साहब कि क्या ये एस्टेब्लिशमेंट पे इस तरह की गुफ्तगू करना क्या काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगी खान साहब के हवाले से, या कोई उनकी कुछ आइस मेल्टिंग चल रही है अभी? आपकी आवाज कट रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जी, मेरा ये अर्ज है कि क्या कोई आइस मेल्टिंग चल रही है इदारों के साथ खान साहब की, क्योंकि जिस किस्म की गुफ्तगू हमने हाल में देखी है, कहीं उनके लिए ये उल्टा काउंटर प्रोडक्टिव तो नहीं हो जाएगी एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के और अदारों के दरमियान कभी भी जो है ना वो नंबर्स ब्लॉक नहीं होते। अच्छा। ना ही उनको हम जैसे लोगों की जरूरत है कि कोई जाकर उनका पैगाम रसा बने। हाँ, आप एक रोल प्ले कर सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि खान साहब, ये तो बात अब मतलब कि अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही है कि खान साहब के भी राब्ते हैं और उनके साथियों के भी राब्ते हैं, और ये बातचीत जो है वो चल रही है किसी ना किसी सतह पर। जिस तरह से हुकूमत थी इस वक्त पीटीआई की, तो मैं अगर पूछ सकूं एजाज साहब, कोई आपने कोई मदद कोई मुआवनत की खान साहब की इन मामलात में या नहीं? देखिए, बहुत से लोगों ने मुआवनत की होगी। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि जो मुल्क के अंदर हालात हैं, इसके अंदर मैं समझता हूँ कि कौमी इश्यूज के ऊपर एक अखलाकियात के बुनियाद पर हमें यकसा पॉलिसीज बनानी चाहिए। करेक्ट। हमें इस कदर आपस में पोलराइजेशन नहीं करनी चाहिए कि आप जो है अपने दुश्मन को फायदा पहुंचाएं। जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है उसके बारे में भी आपको पता है। बिल्कुल। तो इन चीजों में अगर मैं कहीं खान साहब को कोई जाकर कहता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, या अगर मेरा किसी से राब्ता होता है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज और आपके दरमियान कभी देखे, जनरल ज़ियाउल हक शहीद के जमाने में भी पीपल्स पार्टी के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात थे, चाहे वो जितोई साहब के जरिए थे, चाहे एक वक्त में खर के साहब के जरिए हुए, और दीगर लोगों के जरिए भी राब्ते रहे। तो ये कभी खत्म नहीं होते, राब्ते खत्म नहीं होते। ये बड़ी मायने खेज बात की है आपने। अली गौहर बलोच साहब, आपको कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है? खान साहब के अभी भी राब्ते चल रहे हैं, खत्म नहीं हो रहे? जैसे आपको लग रहा था कि नंबर ब्लॉक हो गए, अभी इजाजुल हक साहब कह रहे हैं ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और एक ट्वीट भी है मिफ्ता इस्माइल साहब का, अगर हम वो नाजरीन को दिखा पाए, यही मेरी सवाल में भी गुजारिश होगी अली गौहर साहब से, जिसमें मिफ्ता इस्माइल आउट गोइंग फाइनेंस मिनिस्टर ये कि आप देख सकते हैं नाजरीन स्क्रीन पर, वैसे तो वो पीटीआई पर तनकीद कर रहे हैं, लेकिन एक जुमले में उन्होंने ये भी कहा है, नॉट इंक्रीजिंग पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी दिस मंथ विदाउट IMF अप्रूवल इज रेकलेस। ये तनकीद मिफ्ता साहब ने अपनी हुकूमत के हवाले से की है, पर्टिकुलरली डार साहब के हवाले से। अली साहब देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वरना देखें, बात ये है कि जो बात अभी इजाजुल हक साहब भी कर रहे थे और आपने भी सवाल किया है, सूरत हाल ये है कि पूरे मुल्क में आपको पता है कि किस किस्म की एक कैफियत तारी की गई। खान साहब ने क्या क्या दावे किए। खान साहब ने कहा कि मेरे हुकूमत के खिलाफ साजिश हुई है, हालांकि खान साहब को अदम एतमाद करके जो है वो हटाया गया था। अगरचे खान साहब की जो हुकूमत है वो मतलब है कि धांधली करके आई थी, वो पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुरा कर आई थी। अली साहब, मुझे इजाजत दीजिएगा, इस नुक्ते नजर पे रुकिएगा। आप ब्रेक के बाद में वापस आती हूँ तो प्लीज मुकम्मल कीजिएगा। जी, वेलकम बैक नाजरीन। अली गौहर साहब, आपने ब्रेक से कबल एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से तो जो गुफ्तगू हुई थी इजाजुल हक साहब की तरफ से, उस पर आपने बात की, लेकिन ये जो मिफ्ता साहब का ट्वीट है ये बहुत तहलका खेज इंकिशाफ है। अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ वो चार्जशीट कर रहे हैं। देखिए, एक तो आपके प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है और जाहिर है मुझे तो टाइम नहीं मिला, बाकी साथियों ने अभी तो बिल्कुल टाइम शायद 1 आध मिनट हो, लेकिन उस टॉपिक पर पहले बात करना इसलिए नहीं, टाइम अभी है, प्लीज गो अहेड। जी, इसलिए जरूरी है उस पर बात करना कि देखिए, खान साहब ने तो पूरे मुल्क में एक इंतशार फैलाया इस बात पर कि जनाब मेरे खिलाफ साजिश हुई है, हालांकि वो अदम एतमाद के जरिए उनको हटाया गया। और दूसरी बात यह है कि साथ ही साथ ना सिर्फ मुल्क के अंदर सियासी इंतशार फैलाया, मुआशी इंतशार फैलाया, बल्कि वो तो ये कहते रहे कि
भाई अपने जो खारजी ताल्लुकात थे हमारे, जो हमारे रिलेशन थे बेशुमार ममालिक के साथ, खान साहब की बयानात की वजह से, खान साहब की गालियों और धमकियों की वजह से वो रिलेशन भी हमने खराब किए। और उन तमाम चीज़ों को भी अब इस हुकूमत को जिस तरह से कि मईशत को ठीक करने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, इसी तरह से हमें वो रिलेशन जो है उनको ठीक करने के लिए भी काफी मेहनत की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि ये मुल्क को कोई ऐसा खिलवाड़ नहीं बनाना चाहिए। ISPR ने किस कदर वजाहत की कि यहाँ पर जो है वो कुछ भी मतलब है कि कोई साजिश नहीं हुई। फिर आपने जो ऑडियो लीक्स आई उसमें देखा पूरी कौम ने कि किस तरह से खान उन्होंने कहा मदाखलत हुई है, मदाखलत हुई है। हाँ, खान साहब खुद एक साजिश तैयार कर रहे थे और वो साजिश तैयार करते हुए वो ऑडियो लीक्स आई और वो तमाम उन बातों का से पर्दा हट गया कि जो खान साहब जो एक ढोंग रचा रहे थे कि मुल्क में साजिश हो गई है, मेरी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया। बाकी जाहिर है आपने बात की मिफ्ता साहब की ट्वीट की, तो मैं उसमें यही कहूंगा कि देखें हमारी पार्टी एक जमहूरी पार्टी है और बेहतरी की गुंजाइश हर जगह पर होती है। मैं इसको तनकीद नहीं समझता। इसमें हम जब मिफ्ता साहब के पास ये कलमदान था तो बाकी काफी हमारी पार्टी के लोग बात करते थे। मेरा ख्याल है ये चीजें इस्लाह के लिए बेहतर है कि हमारी डायरेक्शन बेहतर हो और हमारी इकोनॉमी जो है वो ठीक सिमत की तरफ जाए, और उसके लिए हम एज अ टीम काम करते हैं। हम एक टीम की सूरत में हमारी पार्टी में अभी भी यानी आप टीम है, कोई डिफरेंस नहीं है मौजूदा और पास्ट के फाइनेंस मिनिस्टर में, कोई डिफरेंस नहीं है अभी भी सर, आप टीम है? बिल्कुल टीम है। और आपको पता है मिफ्ता साहब भी उसी टीम का हिस्सा है। अभी डार साहब जो है, डार साहब ने हमेशा मुश्किल वक्त में मुल्क को संभाला है। हमेशा उनके दौर में मुआशी तौर पर पाकिस्तान ने ग्रो किया है। जफर अली शाह साहब मौजूद हैं, इनको भी सारे हालात का पता है। शाह साहब तौबा कह रहे हैं।